जय हिंद, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम यूपी बोर्ड जितने लोग भी देने वाले हैं क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम इस बार, तो आइए हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर हम लोग किससे क्वेश्चन बैंक से देखेंगे, जो कि आपका पीडीएफ फॉर्म में होगा। क्वेश्चन बैंक से फ़ोटो हमने लिया है और वही आज आपको पढ़ाने वाले हैं। आज हम लोग हिंदी के कुछ गद्यांश की पर आधारित प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि वही आपको पढ़ना है, बाकी इधर उधर चीज़ों की नहीं पढ़ना है। तो बिना देर करते हुए सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। तो देर किस बात की, चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी शानदार क्लास। तो देखिए मेरे साथी, यहाँ पे आप गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर, संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या एवं तथ्यपरक प्रश्न यानी कि सारी चीज़ें जानेंगे। देखिए सबसे पहले तो संदर्भ कितने नंबर का होता है, आपके 2 नंबर का होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे तो 2 नंबर का होगा और इसका मतलब कि जो भी प्रश्न उत्तर होगा, इसमें कुछ क्वेश्चन दिया होगा उसको आपको करेंगे तो 2, यानी कि कुल टोटल 6 नंबर का आता है, 5 से 6 नंबर के बीच में। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हम उठाएंगे मित्रता पाठ से। आपको कुछ इसी प्रकार से लिखा हुआ आपको दिखाई देगा मेरे साथी। आपके बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से लिखा हुआ आएगा और ये चीज़ें नहीं लिखी होगी कि ये मित्रता पाठ से है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ये चीज़ें नहीं लिखी होगी। आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के पता लगाना होगा कि ये मित्रता पाठ से या किस पाठ से है और क्या क्या इनके लेखक कौन है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ कैसे लिखेंगे वो भी नीचे हम देखेंगे। उसके बाद देखिए गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, वो भी करेंगे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देख कर आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना है। तो मान चलिए यही आपके बोर्ड में आ गया, तो अब लिखेंगे कैसे। आज हम लोग ये 1 2 3 4 5 इधर के जितने भी अध्याय हैं समाप्त करने वाले हैं मेरे साथी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है, अंत तक। अब देखिए यहाँ पे अब हम संदर्भ लिखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं और संदर्भ लिखने से पहले आइए एक बार हम पढ़ भी लेते हैं कि ये क्या क्या लिखा है। तो लिखा है कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में क्या है, विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन जो था, ये क्यों आकर्षित होते हैं, यहाँ पे आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसमें सब लिखा रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक बात और है कि मित्रता करने के लिए थोड़ी ना है कि हमारा गुण और आपका गुण मिलना चाहिए। अगर हमको कॉफ़ी पसंद है तो आपको भी कॉफ़ी पसंद होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो गुण हमें नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का और धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता रहा। यानी कि चाणक्य जो थे, चंद्रगुप्त के क्या थे, गुरु थे। और जो चाणक्य जी के शिष्य कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से नीति विसादर अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ठीक है, तो आइए अब आपने इसको पढ़ लिया। ठीक है, अब इसी देखिए आपने जैसे पढ़ा उसके बाद से आप इसका क्वेश्चन आंसर कैसे लिखेंगे। तो संदर्भ आपको कैसे लिखनी है देखिएगा। उत्तर नंबर 1 आपको पहला दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे उत्तर नंबर 1 पड़ा है। अब यहाँ पे संदर्भ लिखा होगा, आपको ऐसे ही हेडिंग डालनी होगी संदर्भ और लिखना होगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है या फिर लिया गया है। ठीक है, उद्धृत किया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। आपने ये पहचान लिया कि ये कौन से अध्याय से है और इसके लेखक कौन है। 2 नंबर आपका आपके जेब में। ठीक है, अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या और क्या पढ़ेंगे, लिखेंगे उसमें प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। ठीक है, समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। धारणा उचित नहीं है। ठीक है, ये धारणाएं क्या है, उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि की समरूपता आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वाले में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। ऐसा कुछ लोग की अवधारणाएं हैं। यह अवधारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि वाले में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। ठीक है, लेकिन विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं। इसका कारण अभाव है। ऐसे जैसे कि दुर्बल व्यक्ति उत्साही बलवान की तरफ और दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। कि अगला कितना खुश है, वो कितना प्रसन्न है। ठीक है, दुखी व्यक्ति ये सब सोचता है। अब देखिए क्वेश्चन आपका जो दिया गया था ना, उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्यक्ति एक दूसरे की ओर विभिन्नता देखकर आकर्षित होते हैं। अब यहाँ तक आपने 2 + 2 + 2 यानी कि 6 नंबर आपने जेब में रख लिया। अब देखिए मित्रता पाठ में और क्या आ सकती है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा दिया है,
ठीक है, यहीं से आपका दूसरा स्टार्ट होता है। क्या है मित्र, आइए पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन, संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, यही सब आपको देखने को मिलेगा कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की, यहाँ से देखिएगा, सामर्थ्य से बाहर बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हम ऐसे ही मित्रों की खोज में हमें इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। कहते हैं मेरे साथी कि जैसी संगत वैसी रंगत। ठीक है, जैसे साथ में आप रहोगे आप वैसे ही बन जाओगे। तो हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठान और शुद्ध हृदय के हो, दुर्बल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उन्हें किसी प्रकार का धोखा ना होगा। ठीक है, ऐसे मित्र होने चाहिए कि हमने इस काम को मित्र के ऊपर छोड़ दिया है तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए इसी को क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें कैसे मित्रों की खोज करना चाहिए। आप जैसे इसको देखेंगे मेरे साथी तो आपको तुरंत समझ में आएगा। पूर्ववत रहेगा, आपको जैसे कि आपको अथवा करके यहाँ क्वेश्चन दिया है, आपको वही चीज़ें लिखनी होगी संदर्भ में कि ये प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी गद्य खंड से संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इतना लिखने के बाद रेखांकित अंश की व्याख्या में आप अपनी, देखिए मेरे साथी, आपको वहाँ पे अपनी बातें रखनी होती है। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या में आप रेखांकित अंश की व्याख्या को पढ़िए, उसमें क्या समझ में आया आपको वही बातें उसमें लिखना होता है। अब देखिए मेरे साथी, एक मिनट भैया, हटिए जरा, हटिए हटिए हटिए, हट गए। चलिए देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है, यानी कि आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी कहते हैं कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छे एवं महान कार्यों को करने में इस प्रकार सहायता करता है कि वह साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर जाता है। किंतु ऐसे मित्र सरलता से नहीं मिलते हैं। ऐसा कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिनका मन शक्तिशाली हो और जो स्वभाव का दृढ़ निश्चयी हो। शक्तिशाली मन और सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही संकट आने पर अपने मित्र की सहायता कर सकता है। अब प्रश्न आपको जो दिया था, प्रश्न का उत्तर देखिए मेरे साथी। हमें ऐसे मित्रों की खोज करनी चाहिए जो आत्मबली, स्वभाव से दृढ़ निश्चयी, सत्य मार्ग का अनुगमन करने वाला हो। ऐसा व्यक्ति ही निष्कपट, सभ्य, परिश्रमी और सत्यनिष्ठ मित्र होता है। अब इसी में दूसरे क्वेश्चन का जवाब देखिए कि मित्र ऐसा हो कि जिनका समाज में सम्मान हो या जो सत्यनिष्ठा रखने वाला हो। निष्कपट, सभ्य, परिश्रमी एवं सत्यनिष्ठ मित्र कभी अपने मित्र को धोखा नहीं देता है। अब देखिए अगले में क्या है कि आत्मबल से आशय है दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति आत्मविश्वासी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे साथी, ये मित्रता पाठ से ही है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी होंगी और आ भी सकता है। देखिए मेरे साथी, अब बढ़ते हैं इसी में तीसरा क्वेश्चन, इसी में किस टाइप से दे देगा आपको। तो मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो विभिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्दंड स्वभाव के थे। राम जी जो थे वो शांति प्रवृत्ति के थे और लक्ष्मण जी थोड़ा उद्दंड टाइप के थे। ठीक है, ये तो आपको भी पता है। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था, यानी कि बहुत प्रेम था। उदार तथा उच्चाशय कड़ और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता नहीं थी। ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ा। पढ़ने के बाद से यहाँ आ जाइए, आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। उन दोनों की मित्रता खूब निभी। ठीक है, यहाँ तक की बात है। अब देखिए मेरे साथी, अगर इसको आप क्वेश्चन देखें तो वही आपका रेखांकित अंश की व्याख्या जो होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना होगा कि उसमें से आपको क्या सीख मिली। और उसके बाद से संदर्भ की बात करें तो संदर्भ में पूर्ववर्ती, यानी कि अभी आपने जो पीछे देखा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या में हम क्या लिखेंगे, देखिए जरा यहाँ पे कि प्रस्तुत अंश
में लेखक का कहना है कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दोनों मित्रों का कार्य कार्य अथवा पसंद नापसंद एक समान हो। साथ ही दोनों मित्रों का स्वभाव एवं व्यवहार भी विभिन्न हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देखिए, राम धीर एवं शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र तथा उद्दंड स्वभाव के थे। ठीक है, ये क्वेश्चन का आपके जवाब है पहला। राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है? यही अंतर है। अब नंबर दूसरा क्वेश्चन इसमें, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है? देखिए क्वेश्चन का आंसर, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहता है कि मित्रता के लिए दोनों मित्र का स्वभाव एवं व्यवहार समान होना आवश्यक नहीं है। दो विभिन्न स्वभाव वाले व्यक्तियों में भी मित्रता अच्छी तरह से निभती है। ठीक है, इस प्रकार से मित्रता पाठ से आपको आने वाले हैं। इसी में चौथा आप देख सकते हैं, चौथा आपको इस तरीके से दिया होगा, आपको केवल पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद क्वेश्चन में जितने भी दिए होंगे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं और आपको उत्तर कुछ इसी टाइप से लिखते चलना है। तो हम टाइम ना लेते हुए आपको पूरी पीडीएफ आपको दिखा दे रहे हैं मेरे साथ। पीडीएफ आप देख लीजिए, और जो वीडियो में पीडीएफ है ये 2026 की नहीं बल्कि 2025 का ठीक है, तो आंसर नहीं क्वेश्चन बैंक है, तो इसको आप देख लीजिए। और 2026 का क्वेश्चन बैंक तो आप पढ़े ही होंगे, लेकिन एक बार पीछे वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, पीछे भी देख लेंगे तो बेहतर होगा। देखिए मेरे साथी, आप लोग देखते चलिएगा सब, स्क्रीनशॉट मन हो तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। अब यहाँ से ममता पार्ट स्टार्ट हो जाता है। अब मैं कहाँ तक पढ़ाऊँगा आपके हर एक चैप्टर का, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ये कुछ फ़ोटो में मिस्टेक है इसमें, यहाँ से ठीक है। चलिए मेरे साथी, यहीं तक था आपके गद्यांश जो भी था, यहीं तक था और ख़त्म हो चुका। ठीक है, तो यही आपका गद्यांश है और यही हमने आपको जितना लिखा है एक बार पढ़ लीजिएगा मेरे साथी मेरे कहने से। ठीक है, मैं भी तो 2026 का आपका आंसर दिखा सकता, जो भी क्वेश्चन बैंक है उसको दिखा सकता, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार केवल 2025 की दिखा जाए, कुछ तो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, समय आपका बहुत कम है मेरे साथी, और इस समय मेरा भी पेपर चल रहा है, मैं भी अपने पढ़ाई में व्यस्त हूँ, इसलिए आपको डेली वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। जैसे भी मैं दे पा रहा हूँ मेरे साथी, अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो आप जो भी मैं दे रहा हूँ आप पढ़ते जाइएगा और अपने मन से भी पढ़ते जाइएगा। आप सभी का साथ रहा मेरे साथी, तो एक दिन हम और आप एक दिन जरूर चलेंगे। तब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद आप सभी का।